हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां आपको हर इम्पोर्टेंट टॉपिक का आसान भाषा में समाधान मिलेगा। तो चलिए, इस सफ़र में आज हम कृषि क्रांति और उनके जनक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रमुख कृषि क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे कृषि क्रांति और उनके जनक। तो चलिए देखते हैं। हरित क्रांति यह किससे संबंधित है? यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन में भी विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में इसका मुख्य योगदान रहा है। अब है श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र यानी दूध के उत्पादन के क्षेत्र में से संबंधित है। वहीं अगर नीली क्रांति की बात की जाए तो यह मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, मुख्य रूप से तिलहन फसल के लिए से संबंधित है, जैसे सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। वहीं अगर सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो यह फल, शहद और बागवानी फसल से संबंधित है। और अगर रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति की बात की जाए तो यह अंडा और कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। इनके उत्पादन में इनका योगदान होता है। वहीं अगर लाल क्रांति की बात की जाए तो यह मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। वहीं अगर गोल क्रांति की बात की जाए तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। कि आलू उत्पादन से संबंधित कृषि क्रांति को क्या बोलते हैं? तो गोल उत्पादन बोलते हैं। वहीं अगर काली क्रांति पूछा जाए कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति यह उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो कपास के उत्पादन से संबंधित है। वहीं अगर स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो यह जूट के उत्पादन से संबंधित है। और अगर गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो यह प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम कि सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति चलिए आगे देखते हैं हम। अब है सदाबहार क्रांति। सदाबहार यानी हर क्षेत्र में, तो कृषि के समग्र उत्पादकता में सतत वृद्धि करना। कि कृषि के हर क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति संबंधित है। वहीं अगर इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो यह सभी क्रांतियों को एक साथ मेल करने वाला क्रांति है। यह कृषि के क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने वाला है। आपका सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र उत्पादकता में सतत विकास, लेकिन कृषि के हर क्षेत्र में यह इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। वहीं अगर प्रोटीन क्रांति की बात की जाए तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत को बढ़ाना से संबंधित है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कृषि क्रांति और भारत में उनके जनक। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वहीं प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक तो हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति के जनक तो दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति के जनक तो निरपक तुतेजा स्वर्णिम क्रांति से के जनक हैं। वहीं अगर लाल क्रांति के जनक की बात की जाए तो विशाल तिवारी। और रजत क्रांति के जनक की बात की जाए तो यह इंदिरा गांधी। भारत में रजत क्रांति के जनक कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं। इंद्रधनुष क्रांति के जनक RS पोद्दार और डॉक्टर NN सिंह। भारत में इंद्रधनुष क्रांति के जनक RS पोद्दार, डॉक्टर NN सिंह, आप याद रखेंगे। वहीं पीली क्रांति के जनक तो सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है भारत में। वहीं पर अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को भारत में प्रोटीन क्रांति का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आया कि प्रोटीन क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है भारत में, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है कि विश्व में हरित क्रांति के पिता किन्हें माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो चलिए धन्यवाद। आज की इस क्लास के बाद मुझे भरोसा है कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को तो गलत नहीं करेंगे और इस टॉपिक के प्रश्न एक
या 2 ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं, तो अपना 1 या 2 नंबर आप इस वीडियो के बाद पक्का कर रहे हैं। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।